बैंगलोर, कर्नाटक राज्य की राजधानी, भारत के सभी महानगरीय क्षेत्रों से 5वां बड़ा शहर, लालबाग गार्डन, कब्बन पार्क, बंगलोर पैलेस और आईटी टेक्नोलॉजी की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध ये बंगलोर पूरे विश्व में मशहूर है। यही बंगलोर का प्रिंसेस ग्राउंड, यह स्थल नए दुल्हन जैसा सज गया था 19 मार्च 2024 के दिन। वजह थी अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज जी के प्रत्यक्ष आगमन से, जो समस्या मार्गदर्शन एवं दर्शन समारोह के तौर पर स्वस्वरूप संप्रदाय के बैंगलोर पीठ समिति की तरफ से आयोजित किया गया था। तरसे हुए नैन परम पूज्य जगतगुरु श्री जी की दर्शन की आस लगाए बैठे थे। दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध चंडी वाद्य पथक ने संगीतमय पद्धति से परम पूज्य स्वामी जी का बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया। पंडाल में आगमन होते ही परम पूज्य स्वामी जी का औक्षण सुहागन महिलाओं द्वारा बड़े सम्मान पूर्वक किया गया। भक्तजनों के उत्साह का वर्णन भला शब्दों में कैसे कर सकते हैं। भक्ति भाव भरा माहौल, कर्ण मधुर संगीत और फूलों की सुंदर सजावट सभी को असीम आनंद दे रही थी। जोशपूर्ण धर्मघोष की ललकारियां सभी को पूरे सभागृह में हर्ष उल्लासित कर रही थी। श्रद्धालु भक्तगणों की नजरें परम पूज्य जगतगुरु श्री जी के श्रीमुख को निहार रहे थे एवं उनके श्री चरण कमलों के दर्शनों के लिए ललायित हो रहे थे। ऐसा यह सुमंगल दृश्य था। पुरोहितों की उपस्थिति में भाग्यशाली यजमान श्री वसव योगेश गौड़ा जी द्वारा परम पूज्य जगतगुरु श्री जी की विधिवत पाद्य पूजा की गई। परम पूज्य जगतगुरु श्री जी की प्यारी मुस्कान और दिव्य मुख कमल सभी श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तकरीबन 3000 से अधिक भाविक इस समारोह में उपस्थित थे। गुरुवाणी को श्रवण करने की अपने बच्चों की अभिलाषा को जानते हुए परम पूज्य जगतगुरु श्री जी ने प्रवचन आरंभ किया और उन्होंने कहा कि हम 21वीं शतक के विज्ञान युग में प्रगति कर रहे हैं। इसका हम सभी को अभिमान है, परंतु हर मनुष्य आज विज्ञान को पुरस्कृत करते करते मन की शांति ही खो बैठा है। मन का अशांत होना ही मन को कमजोर बनाता है, जिससे जीवन में आने वाली समस्याओं के सामने मनुष्य जूझ रहा है, पराजित हो रहा है। इस पर मात करना हो तो मन का व्यायाम अर्थात नामस्मरण रूपी एक ऐसा रामबाण उपाय है जो सभी दुख, पीड़ा, कष्टों को नष्ट कर सकता है। भगवान के नाम में ऐसा सामर्थ्य है जो अंतःकरण को शुद्ध तथा बलशाली बना सकता है, जिससे हमारे भीतर समय सिचकता, निर्णय क्षमता, सात्विकता, दूरदृष्टि आदि सद्गुण विकसित होते हैं। इसलिए आज के इस प्रगतिशील युग में रहते हुए भी प्रत्येक मनुष्य को श्रद्धा भाव से भगवान को तथा आत्मज्ञानी महापुरुष को शरण जाना अनिवार्य है। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज प्रवचनकार अंबिका रेड्डी दीदी द्वारा कन्नड़ भाषा में ಗುರುವಾಣಿ का ಭಾಷಾಂತರ किया गया। ನಿಮಗೆ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ। ಈ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು। इसके बाद संतवाणी से तृप्त होकर पूरे विश्वास के साथ 60 भक्तजनों ने उपासक दीक्षा ग्रहण की। एक और समस्या मार्गदर्शन और एक तरफ दर्शन की कतारें परम पूज्य जगतगुरु श्री जी की ओर बढ़ने लगी। परम पूज्य स्वामी जी भी अपने प्रिय भक्तजनों को दर्शन देने में मगन हो गए। उनकी ममता भरी नजर सभी को शुभ आशीष दे रही थी। सभी भाविक मार्गदर्शन तथा दर्शन पाके संतुष्ट हो रहे थे। पूरे दिन सभी भक्तगणों के लिए महाप्रसादी की व्यवस्था उपलब्ध की गई। सूरज ढलते ही विदाई आरती संपन्न हुई
और समारोह समाप्त हुआ तथा परम पूज्य जगतगुरु श्री जी ने भी अगले कार्यक्रम की ओर जाने के लिए प्रस्थान किया। श्री गुरुदेव।